हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 को सोल्व किया था और समांतर श्रेणी के आपको फॉर्मूले समझाए थे और आपको वे याद हो के चुके होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, तो श्रेणी का सातवां पद ज्ञात करो। देखो इसने कहा है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, तो यानी कि जो इसका nवां पद है यानी कि an या tn, an भी लिख सकते हैं और tn भी लिख सकते हैं। तो an बराबर है 2n-1। n क्या होता है? nवां पद, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? सातवां पद। तो n के रिप्लेस पे 7 पुट कर देंगे, तो 2 × 7 - 1, 7 दूनी 14 - 1 13। तो इस श्रेणी का सातवां पद हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि k+2 4k-6 और 3k-2 समांतर श्रेणी में है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, जब कोई भी तीन पद, क्रमागत तीन पद समांतर श्रेणी में होंगे तो जो उनके बीच का पद है उसका जो दुगुना होगा पहले और लास्ट के पद के योगफल के बराबर होगा। यानी कि यदि a, b और c समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर होगा a + c, ठीक है। तो यहाँ पर ये a है, ये b और ये c, तो ये समांतर श्रेणी में है, इसलिए 2 × 4k-6 बराबर होगा k + 2 + 3k-2। सोल्व कर लेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4 दूनी 8k गुणा करेंगे -k 12 बराबर k और 3 की जगह 4k और +2 और -2, +2 और -2 ये कट जाएंगे, ठीक है। 4k इधर घट जाएगा तो बचेगा 4k और 12 इधर जाएगा, हो जाएगा +12 और k = 12/4 भाग करेंगे 3 आएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यही हमें प्रूफ करना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट है, श्रेणी 2 + 7 + 12 + n का 15वां पद ज्ञात करो। यानी कि इस श्रेणी का हमें 15वां पद ज्ञात करना है, तो सोल्व करेंगे। यहाँ प्रथम पद a बराबर है 2, सारांतर d निकालेंगे, कोई भी पद में से उसके पहला पद घटा देंगे। 12 - 7 कितना आ गया? 5 सारांतर आ गया। किसी भी समांतर श्रेणी में कोई पद ज्ञात करने के लिए, कोई भी समस्या हल करने के लिए आपको a, n और d, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार अंतर, इन तीनों का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। n पदों की संख्या, यहाँ 15वां पद हमें ज्ञात करना है। a यहाँ पे प्रथम पद है 2, d यानी कि सार अंतर, कितने का अंतर बनता जा रहा है श्रेणी में? 5, ठीक है। तो किसी पद में से पूर्व पद घटाने पर हमें सार अंतर d का मान प्राप्त होता है। अब हम इसमें ज्ञात करेंगे 15वां पद। 15वां पद यानी कि a15 या t15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a + 14d, a + 14d, फॉर्मूला बनेगा 15वां पद का a + 14d। a का मान 2 है, प्लस 14 × d का मान है 5, 14 × 70 + 2 72 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है, इसमें श्रेणी 1 - 3 - 7 - 11 का 9वां पद ज्ञात करो। तो इस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर है 1, सारांतर d का मान ज्ञात करेंगे, कोई पद में से उससे पूर्व पद घटाएंगे, तो -7 - -3, तो -7 - हो जाएगा यहाँ प्लस, तो -7 + 3 -4, तो d का मान आ गया -4। अब हम ज्ञात करेंगे इसमें 9वां पद, तो a9, इसलिए a9 = a + 8d, यानी कि 9वां पद a + 8d। a का मान 1 है, प्लस 8 × d का मान इसमें है -4, 8 × 4 = 32 और 32 हो गए यहाँ -1 -32 यानी कि -31 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है, इसमें nवां पद हमें ज्ञात करना है। श्रेणी है 1 - 3 - 7, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ ये सी पार्ट है इसका, ठीक है।
बी पार्ट नहीं है, ये सी पार्ट है। और इसमें बी पार्ट आप अपने आप कर लेना, इसमें श्रेणी जो है घटते क्रम में है। यहाँ पर ये सी पार्ट है और इसमें नौ पद हमने ज्ञात करी, इसमें एनवा पद हमें ज्ञात करना था। कौन सा पद ज्ञात करना था हमें? एनवा। तो एनवा पद ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ ए एन। ए एन बराबर होगा, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मतलब है एनवा पद, ए 9 का मतलब हो गया नौवा पद। ठीक है, तो ए प्लस ए का मान है इसमें 1 प्लस एन माइनस वन, डी का मान इसमें आया था हमारा माइनस के 4। तो 1 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 एन और प्लस के 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 4 एन, ये इसमें हो गया एनवा पद। ठीक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये सी पार्ट था। बी पार्ट आपको अपने आप करना है, उसमें नौवा पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। श्रेणी दी है 2, 6, 10 एंड सो ऑन 86, लास्ट का पद है इसका। तीसरे का ए पार्ट है। श्रेणी है 2, 6, 10 एंड सो ऑन 86, यानी कि ये श्रेणी 2 से स्टार्टिंग हुई, 2, 6, 10 और कहाँ पर एंड हो गई? 86 पर। तो 86 जो है इस श्रेणी का अंतिम पद हो गया। ठीक है, और हमें इसमें अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। तो जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ ए बराबर ए यानी कि प्रथम पद बराबर 2 है, सार अंतर डी बराबर किसी पद में से उससे पूर्व पद घटा देंगे तो 4 है, और यहाँ पर अंतिम पद एल बराबर कितना है? 86 है। तो यहाँ पर हमें अंत से 15वां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अंत से 15वां पद बराबर एल माइनस 14D, एल माइनस 14D। एल की वैल्यू है हमारी 86 माइनस 14 गुणा डी का मान हमारा 4, 14 चौका 56 और 86 में से 56 घटा देंगे तो बचेगा 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का बी पार्ट आपको स्वयं करना है, ये सेम क्वेश्चन ए की तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ज्ञात कीजिए कि क्या 184 श्रेणी 3, ये श्रेणी है 3, 7, 11 एंड सो ऑन का कोई पद है। इसने पूछा है कि क्या 184 इस श्रेणी का कोई सा पद है। तुमने माना श्रेणी का एनवा पद बराबर 184 है। ठीक है, तो एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 184। ए की वैल्यू, ए यानी प्रथम पद है इसमें 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी यानी सार अंतर, किसी पद में से पूर्व पद घटाएंगे तो सार अंतर डी का मान यहाँ पे है 4 बराबर 184। 3 इधर घटा देंगे तो एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 181। 4 से डिवाइड करेंगे तो एन माइनस 1 इक्वल टू 181/4, और यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पूर्णांक नहीं है, कोई पूर्णांक नहीं, यानी कि ये पूरी तरीके से इसको विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, अतः जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो दिया हुआ पद है, यानी कि जो पूछ रहा है कि 184 श्रेणी का कोई पद है नहीं है, तो अतः 184 श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि इसका मान पूर्णांक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का एक पार्ट दिया है। ज्ञात कीजिए कि श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है। श्रेणी दे रखी इसमें, तो हमने माना श्रेणी 76, 72, 68, 64 एंड सो ऑन का एनवा पद, जब भी पद के बारे में पूछेगा तो आपको एनवा पद ही मानना है, बराबर 0 है। हमने मान लिया श्रेणी का एनवा पद बराबर 0, तो एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए की वैल्यू है यहाँ पे 76 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कोई पद में से उससे पूर्व पद घटाएंगे तो यहाँ पे देखो डी का मान आ रहा है -4, तो -4 बराबर 0। 76 किधर जाएंगे तो हो जाएगा -76, तो n-1 इंटू -4 इक्वल टू -76,
और -4 से डिवाइड कर देंगे। n-1 बराबर -76 और बटे -4 -से माइनस कटेगा, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कटेगा 19 बार, 19 चौक 76 और n बराबर 1 इधर जोड़ देंगे, 19 + 1 कितना हो जाएगा 20। तो इसलिए श्रेणी का 20वां जो पद हो, जो 20वां पद है शून्य है, इसलिए श्रेणी का 20वां पद शून्य है, ये इसका आंसर। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर बी पार्ट करना है, सी क्वेश्चन करना है। इसमें माना श्रेणी का nवां पद 104 है, सी पार्ट में माना है श्रेणी का nवां पद 88 है, तो nवां पद बराबर 88 रखना है आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कराए हैं सेम इस तरह से करना है। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट दिया हुआ है, इसमें श्रेणी दी है और इस श्रेणी में हमें पदों की संख्या निकालनी है। श्रेणी है इसमें 3, 5, 7 एंड सो ऑन और लास्ट पद है इसका 51। इस श्रेणी में हमें बताना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो पदों के बारे में पूछ रहा है तो हमें मानना है n, ठीक है। माना श्रेणी में पदों की संख्या n है, इसलिए nवां पद यानी कि अंतिम पद के बराबर होगा अंतिम पद। जब भी श्रेणी दी गई हो और उसमें पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो उसमें अंतिम पद जोड़ दिया गया होगा। और आपको ये फॉर्मूला लगाना है 100% कि nवां पद बराबर अंतिम पद। जिस क्वेश्चन में भी अंतिम पद दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन में यदि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो nवां पद बराबर अंतिम पद, क्योंकि nवें पद से मतलब मान लीजिए श्रेणी में 10 पद है तो 10वां पद 51 ही बैठेगा। मान लीजिए श्रेणी में 20 पद है तो 20वां पद 51 ही बैठेगा। तो हमने इसमें मान लिया कि श्रेणी में n पद है, इसलिए nवां पद क्या होगा 51 होगा। 51 क्या है अंतिम पद है, तो श्रेणी का nवां पद बराबर अंतिम पद। nवां पद हो जाता है a + n-1 × d बराबर अंतिम पद, इसमें दिया हुआ है 51। a की वैल्यू a यानी प्रथम पद है इसमें 3 + n-1 × d की वैल्यू इसमें 2, किसी पद में से पूर्व पद घटाएंगे तो 2 का अंतर बन रहा है और बराबर 51। 3 पहले इधर घटा देंगे तो n-1 × 2 बराबर 51 में से 3 घटा देंगे तो बचेंगे 48। 2 से डिवाइड कर देंगे तो n-1 बराबर 48 बटे 2, काट देंगे इसको 24 बार कटेगा और n बराबर 1 इधर जोड़ देंगे, 24 + 1 कितना हो गया 25। तो यानी कि श्रेणी में पदों की संख्या जो है वो 25 है, इसलिए श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का बी क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि 2 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। देखो इसमें थोड़ा रफ कार्य हमें करना पड़ेगा। तो रफ में आप क्या करोगे, इसने कहा कि ज्ञात करो कि 2 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। जो 2 अंकों की संख्या होती है वो 10 से स्टार्टिंग होती है और 99 पर एंड होती है, ठीक है, खत्म होती है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहली संख्या को भी और लास्ट की संख्या को भी 7 से पहले डिवाइड कर लीजिए। 7 × 7 बच्चे कितने यहाँ पे 3 और 3 बचे हैं यहाँ पे, यानी कि 7 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे कितने होने चाहिए थे 7 होने चाहिए थे। तो यानी कितने कम है यहाँ पे 4, तो 4 इसमें जोड़ देंगे। तो यानी कि पहला जो पद हो जाएगा श्रेणी का वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 और 7 का डिफरेंट रहना है तो 7 से जोड़ देंगे 21, 28 एंड सो ऑन। फिर कहाँ तक 99 में से छोटी हो सकती है संख्या, 7 से डिवाइड करेंगे 7 × 7 घटाएंगे 7 × 4 28, कितना बचेगा 1 इसमें से कम कर देंगे क्योंकि इससे छोटी रहनी चाहिए। तो कितनी हो जाएगी 98। तो यानी कि जो श्रेणी बन के आएगी वो 14, 21, 28 एंड सो ऑन 98, ठीक है। इसमें सोल्व करेंगे 2 अंकों की, यहाँ लिखोगे 2 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। कौन कौन सी होगी, इसकी श्रेणी बन जाएगी एक 14, 21, 28
प्रथम 3 पद जरूर लिखने हैं और लास्ट का पद कितना हो जाएगा 98, जैसे कि अभी आपको समझाया। तो ये एक श्रेणी बन के आ गई। अब इस श्रेणी में भी हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन सेम 6 के ए की तरह से बन गया, जैसे कि इस श्रेणी में हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो सेम अब ये श्रेणी आ गई, इसमें भी हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी कि वे कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ से ये प्रथम पद हो गया, सारांतर 7 का रहेगा और ये अंतिम पद हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे हम, माना 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 2 अंकों की बात कर रहे हैं इस श्रेणी में। माना श्रेणी में 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या n है, इसलिए nवां पद बराबर होगा अंतिम पद। और nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर अंतिम पद l होता है। l का मान कितना है यहाँ पे 98, a का मान दिया है 14 प्लस n-1 डी का मान 7 है बराबर 98। 14 घटा देंगे तो बचेगा 84, 7 से भाग कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 14 घटाएंगे सबसे पहले, तो n-1 इंटू 7 इक्वल टू 98 माइनस के 14। तो n-1 बराबर से घटा कितना आएंगे 84 आएगा और 7 से कर देंगे तो भाग 7 कम 7 और 7 कम 14, 12 बार कटेगा। तो n बराबर 1 इधर कट रहा है, इधर जाके जुड़ जाएगा, 12 जमा 1 कितना हो जाएगा 13। इसलिए जो 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उस श्रेणी में पे जो 7 से विभाज्य है उनकी संख्या 13 है। 13 इसका आंसर, ठीक है।